अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। एक नई सुबह और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जी। आज है जी संडे का दिन, और संडे का दिन अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि बाहर का नाश्ता चलता है। तो यहाँ भी हमने अपनी रीत जौन सा है ना बरकरार रखी है, और आज हमने बाहर के नाश्ते का बंदोबस्त किया है, यानी ऑर्डर किया है। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ चाय बनाने की। यानी मैंने बना ली है, बनाने की कोशिश जारी है, ठीक है। तो जी इलायची वाली चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इलायची वाली चाय ही पीती हूँ। दो कि यहाँ बहुत महंगी है इलायची लेकिन फिर भी इलायची के बगैर गुजारा नहीं है हमारा। तो जी यहाँ मेरा ऑर्डर आ चुका था, और आज मैंने ना बिल्कुल वो जो टिपिकल जो हैवी लोडेड नाश्ता होता है ना, मैंने हलवा पूड़ी विद चने एंड रोगनी नान मुझे पसंद है, तो मैं नान सिंपल नहीं मंगवाती, रोगनी नान मंगवाती हूँ, ठीक है। तो वो मैंने मंगवा लिया, और जी यहाँ मैं अब बस इसको प्लेट्स में निकालूंगी। और काफ़ी आई थिंक आधा घंटा हो गया था ये आया हुआ था, तो ये ठंडा हो गया था। मैंने कहा जब तक चाय बनती है तो मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। तो इतनी देर में जी मैं ये सेटअप कर रही हूँ, और दूसरी तरफ चाय भी बन रही है। इतनी देर में मैंने शायान को फीडर दे दिया, ठीक है, उसका पैम्पर वगैरह चेंज कर लिया, और जी वो बस अब अपना खेल रहा है, और मैं यहाँ पे नाश्ते की सेटिंग कर रही हूँ। शायान शौक से पूरी नहीं खाता, वो खाता है नान और चने ले लेता है, और मैं खा लेती हूँ पूड़ी। तो बस फिर आज ना मैंने कहा कि चलो ये वाला काम करते। तो जी नाश्ता करने के बाद ना मैं आ गई जी किचन में, और किचन में जी शायान का बन रहा है जो कप केक्स थे ना वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी वो बना लूँ। तो ये रेसिपी जौन सी है मेरी चैनल पे है, ऑलरेडी मौजूद है। मैंने ब्रीफली सारा कुछ बताया हुआ है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। पहले मैं क्या करती थी कि मैं इसको ना बाहर से मंगवा के देती थी। यहाँ पे लुज़ीन वालों के बहुत अच्छे हैं कपकेक, बहुत सॉफ्ट से नरम से, लेकिन ना उसमें मीठा कुछ ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद ट्राई करूँ। तो वैसे मुझे केक बनाने सारे मैं पाकिस्तान में बहुत बनाती रहती थी, तो यहाँ बस आके मैंने कहा चलो इसके लिए भी ना मैं ख़ुद बना के जो सा है ना रख दूँ, 2-3 दिन फ्रेश जो सा है ना केक खा ले, क्योंकि बच्चों को स्नैक चीज़ चाहिए ही होती है। 3-4 बजे जब ये सो के उठता है तो मैं इसको थोड़े से रिंग्स वगैरह या ये ऐसे पैन केक्स या केक्स हो गए, वो मैं ज़रूर इसको देती हूँ दिन के टाइम में। तो जी यहाँ पे जी बैटर बिल्कुल रेडी है, बस मैं एंड में बटर और मिल्क डाल रही हूँ, और बस मैं इसके बाद इसको ओवन में रख दूँगी, और 170 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए। पूरी डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं लिंक भी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बेशक आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं पूरी इसकी क्वांटिटी, इसकी मेजरमेंट, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाले केक्स, आप बाहर वाले तो भूल ही जाएंगे, और ख़ुद भी आपको इतने पसंद आएंगे ना कि शाम की चाय के साथ आपने एक ज़रूर खाना होगा, जैसे कि मैं खाती हूँ। तो बस जी ये काम चल रहा है यहाँ पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो रूटीन वीडियो है जो उनसी मैंने परसों डाली थी, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की। मुझे कोई इतनी मोटिवेशन मिली है ना, उससे अप्रिसिएशन और मोटिवेशन कि मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई और अच्छा कंटेंट और आप लोग के लिए क्रिएट करूँ, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालूँ। और बस आज आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से भी कि मेरे अंदर एक एनर्जी सी आई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई है। और 1K से ऊपर जन सा है व्यूज़ मुझे शो हो रहे थे, और इंशाल्लाह आगे भी मुझे ऐसे ही आप लोग की सपोर्ट की, आप लोग के वक्त की ज़रूरत है, ठीक है। तो बस मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, और व्यूज़ माशाल्लाह उस लिहाज से बहुत ज़्यादा है, डबल ट्रिपल है माशाल्लाह से। तो बस जी आप लोग का सपोर्ट अगर रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है, और करेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो बस जी यहाँ रख दिए थे मैंने केक बेक होने के लिए, और 20 मिनट्स में ये हाजिर है, ठीक है। अब इसके बाद जी 12 बज रहे थे, और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं ना किचन का काम कंप्लीट कर लूँ। बर्तन जो सा है ना मेरे दिन का जो हैवी टास्क जो होता है, मेरे बर्तन वो मैंने धोने थे। तो मैंने कहा शायान अभी उठा हुआ है तो जल्दी जल्दी मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको सुला दूँगी।
और जी कल की एक बात आपसे शेयर करती हूँ कि कल मैं इंस्टाग्राम देख रही थी तो वहाँ पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी और उसमें कुछ पोइट्री सी थी और वो कोई इतनी खूबसूरत लाइंस थी ना, जैसे कि हम लड़कियाँ हम औरतें अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलें वो पोइट्री ज़रूर आप लोगों ने भी सुनी होगी, देखी होगी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह में। तो मैंने कहा चलें वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जिनसे हूँ मैंने ख़ुद उसको इतना अपने साथ रिलेट किया और मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि जैसे वो मेरी बात हो रही है। तो मैंने कहा चलें वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो वो कुछ इस तरह से है। बेटी से माँ का सफ़र, बेफिक्री से फ़िक्र का सफ़र, रोने से खामोश कराने का सफ़र, गुस्से से तहम्मुल का सफ़र। पहले जो आंचल में छुप जाया करती थी, आज खुद किसी को आंचल में छुपा लेती है। पहले जो उंगली पे गरम लगने से घर को सर पे उठाया करती थी, आज हाथ जल जाने पर भी खाना बनाया करती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पे रोज आया करती थी, आज बड़ी बड़ी बातों को जहन में छुपाया करती है। मामा कहकर पूरे घर में खेला करती थी, आज माँ सुनकर धीरे से मुस्कुराया करती है। 10 बजे उठने पर भी जल्दी उठ जाना होता था, आज 7 बजे उठने पर भी लेट हो जाया करती है। सारा दिन फारिग रहकर भी खुद को बिज़ी बताया करती थी, अब पूरा दिन काम करके भी काम चोर कहलाया करती है। न जाने कब किसी की बेटी किसी की माँ बन गई, कब एक बेटी माँ के सफ़र में तब्दील हो गई। माशाल्लाह कितनी प्यारी लाइंस है यार, ये मुझे लगा कि जैसे मेरे बारे में ही बात हो रही है और मेरे ख़्याल में आप सब भी अपने साथ इसको रिलेट ज़रूर करेंगे। तो अल्लाह ताला हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे और कदर करने वाले लोग नसीब फरमाए। ये बहुत बड़ी और बहुत प्यारी दुआ है। मेरी अम्मी कहती होती थी कि बस कदर करने वाला मांगो, कदर करने वाले मांगो। तो अक्सर ये वो बात कहती थी और ये बातें फिर बाद में समझ आती हैं, जब वक्त गुजरता है ना तो लड़की को उस वक्त ये चीज़ें समझ आती हैं कि हमारी अम्मियाँ क्यों ऐसे कहती थी कि इस तरह मांगो, इस तरह मांगो बेटा। तो अल्लाह ताला बस नसीब अच्छे करे सब लड़कियों के, हर लड़की को अच्छा प्यार करने वाला, ख़्याल करने वाला शौहर अता करे। तो जी यहाँ मेरा काम भी साथ साथ चल रहा है और हो रहा है। चूल्हा मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया। बस जी किचन की तरफ से फ्री होने के बाद तो मैंने अब खाने की तरफ फोकस करना है कि मैंने आज क्या बनाना है। आज मैंने सोचा कि मैकरोनी बनाऊं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने निकाल लेना है चिकन फ्रिज से और मैंने बॉईल होने के लिए रख देना है, ठीक है। तो इतने में शायान सोया हुआ था और कूड़ा मेरा काफ़ी इकट्ठा हुआ हुआ था। तो ये देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं बहुत आराम से दरवाज़ा खोल रही हूँ और बंद कर रही हूँ, वो इस वजह से कि मेरा बेटा उठ जाता है फ़ौरन। एक ज़रा से खट होती है ना तो लड़का मेरा उठ के बैठ जाता है। तो जी मैंने कहा ज़रा आपको भी बाहर की ज़रा अपने हवा लगवा के लाऊं कि कैसा मौसम है और बाहर का व्यू कैसा है। मैं ख़ुद बहुत दिन में 1-2 बार ही निकलती हूँ बाहर। तो कूड़ा फेंकने के लिए जाना लाजमी होता है, क्योंकि कूड़ा आप ज़्यादा टाइम के लिए कमरे में नहीं रख सकते, स्मेल आ जाती है। तो जी ये हमारा बाहर का एरिया है और मैं अक्सर होती हूँ कि यहाँ पे इनको एक डस्टबिन रखनी चाहिए, बड़ी डस्टबिन। ये जो विला के अंदर के लोग हैं ना वो आराम से इस कार पार्किंग के बीच में ही ना कोई ऐसी डस्टबिन फ़िक्स करनी चाहिए कि बंदा यहीं पे फेंक दे, बाहर ना जाना पड़े। लेकिन थोड़ा सा चलना भी हमारे लिए बेहतर है। ये सामने ही आपको नज़र आ रही होगी बास्केट बड़ी वाली पड़ी हुई है। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा सुकून वाला माहौल है। मैं अक्सर जब आती हूँ तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं होता, मतलब इतना सन्नाटा होता है ना दिन के टाइम, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा। यहाँ पे 48 डिग्री 49 समटाइम 50 हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम थोड़ा बेहतर था। लेकिन इसके बाद भी ना मैं फेंकने के बाद, जब कूड़ा फेंकने के बाद वापस विला में आई हूँ तो यकीन माने मेरा सर घूम रहा था, इतनी मुझे मतलब चक्कर आ रहे थे धूप की वजह से ना। तो बस जी वापस जाएंगे अपने रूम में और अपना बाकी काम स्टार्ट करेंगे। तो जी यहाँ मैंने सुफ्रा बिछा लिया है, क्योंकि मेरा बैठ के सब्ज़ी काटने का मूड था। तो मैंने सुफ्रा बिछा के, तो जो कल मैंने मंगवाई हुई थी शिमला मिर्च वगैरह, तो वो मैंने निकाली और मैंने ना काटनी शुरू कर दी। मैं पहले ही कटिंग करके ना ये चीज़ें तो रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को वेजिटेबल ऑमलेट बहुत पसंद है। तो वो मैं समटाइम सुबह के टाइम बनाती हूँ, उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। चीज़ वेजी ऑमलेट मैं बनाती हूँ, तो वो इंशाल्लाह वेरी सून मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और साथ पालक पड़ी हुई थी, वो मैंने काटनी थी, क्योंकि उसको भी मैंने धो धा के उसको मैंने फ्रिज में रखना था। ये भी मैं कटिंग करके, कुछ तो मैंने जो सी सब्ज़ियाँ अभी मैक्रोनी में डालनी है
और जुनसा है, बाकी जुनसा है मैं धो के फ्रिज में रख दूँगी। तो जी जल्दी जल्दी मेरा ये काम फ़िनिश हो जाएगा। उसके बाद मैक्रोनीज़ बनानी है, और जब मेरा लड़का उठ जाता है ना, तो फिर उसके बाद ना मुझे इस पे भी फोकस करना पड़ता है, इसको भी खाने के लिए चीज़ सेट करके देनी होती है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि मेरे जल्दी जल्दी काम करना, और शान उठेगा तो फिर उस पर भी फोकस करना है ना, उसको भी तवज्जो देनी है। तो यहाँ मैं जल्दी से मैंने शिमला मिर्च काट ली, फिर अब गाजरें काटूँगी। मेरी छुरी भी इतनी कोई ख़तरनाक सी थी ना, मतलब चल ही नहीं रही थी, सही नहीं थी। तो वो फिर मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं कटिंग बोर्ड पे रख के नहीं काट रही थी, मुझे इतनी देर लग रही थी और मोटी मोटी कट रही थी। फिर मैंने ऐसे ही पकड़ के जल्दी जल्दी काट दी। और यहाँ मैं पालक साफ़ कर रही हूँ। पालक यहाँ की इतनी अच्छी है, कोई ज़रा मिट्टी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो बस धोई और अब इनको पैकेट्स में मैं डाल रही हूँ। थोड़ी देर मैंने इसको स्टेन कर लिया था, तो पैकेट्स में डाल के ऐसे मैं रख देती हूँ। और पालक भी इसी तरह छन्नी में डाल दिया। सारा पानी जब निकल गया तो उसके बाद उठा के ना इसको आप फ्रीज़ कर दें। तो जब पकौड़ों में डालनी हो, या पालक पनीर बनाना हो, या मुर्गी पनीर कह रही हूँ, पालक बनाना हो, या गोश्त पालक बनाना हो, तो आप बड़ा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं मैक्रोनी उबालने की कोशिश कर रही हूँ, तो बस पानी रखा, ऑयल डाला, नमक डाला और उबलने के लिए छोड़ दिया। यहाँ जो केक ठंडे हो गए थे उनको मैंने कंटेनर में डाल के रख दिए जी। ये सुकून हो गया 2-3 दिन के लिए मुझे। तो जी वापस चलते हैं मैक्रोनी की तरफ। मैक्रोनी में बस जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो आपने मैक्रोनीज़ को डालना है। मैक्रोनीज़ इस दफ़ा मैंने ना ज़रा छोटी मंगवा ली थी, मुझे कोई समझ नहीं आई। ऑनलाइन था तो ये थोड़ा मिसहैप्स हो जाते हैं ऑनलाइन में ना, आपको समझ नहीं आता। तो जी यहाँ बज रहे हैं 5:04, और जी मेरा ये गोलू सोनू मोटा सो रहा है। तो इसके बाद जी मैं आ गई वापस किचन में, और यहाँ पे जी मैंने बॉईल कर लिया, और बस अब मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। इसमें जी मैंने प्याज डाला और लहसुन डाला, और उसको अच्छा तरीके से थोड़ा सा सौते कर लिया। उसमें मैं अब टमाटो पेस्ट डालूँगी, केचप डालूँगी, सोया सॉस डालूँगी, चिली सॉस डालूँगी, बारबेक्यू सॉस डालूँगी, मस्टर्ड सॉस डालूँगी, और सिरका डाल के, काली मिर्च, कुटी मिर्च, नमक डाल के, तो आपने इसको ना पका लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे आप देखते भी जाएंगे। कुछ क्लिप्स जो है ना वो मिस भी हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, वो मैंने आपको बता दी हैं। और मैक्रोनी, ये देसी मैक्रोनीज़ हैं ये, तो आप मैं कहती हूँ हर बंदा परफेक्ट किस्म की बना सकता है। ये मतलब वो चाइनीज़ टच वाली नहीं है, बिल्कुल ही देसी है, जैसे घर के मसाले से डाल के तो बनती हैं। तो जी यहाँ पे मैं केचप मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं आपको दिखा भी दी हूँ। तो यहाँ पे जी केचप भी मैंने डाल दी, और बस अब इसको मिक्स करूँगी, और इसमें चिकन डालूँगी, अच्छे तरीके से भून लूँगी इसको। चलें जी, माशाल्लाह से रेडी होगी हमारी मैक्रोनीज़। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यमी है, थोड़ी सी स्पाइसी थी, लेकिन बहुत मज़ा आया खा के। तो ये जी आज की मेरी रूटीन थी संडे की। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।